नंदी और भस्मासुर की पूर्ण विस्तृत दुर्लभ कथा। एक बार राक्षस भस्म कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी कठोर तपस्या देख भगवान शिव प्रसन्न हुए। भस्म ने वर मांगा, मुझे ऐसा वर दे कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। शिवजी जो दयालु हैं और भक्त की बात टालते नहीं, उन्होंने यह वर दे दिया। वर मिलते ही वह भस्मासुर कहलाया। वर पाते ही भस्मासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने सोचा, अगर मैं शिव के ही सिर पर हाथ रख दूं तो मैं उनसे भी बड़ा देव बन जाऊं। वह शिवजी का पीछा करने लगा ताकि उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें भस्म कर सके। शिवजी का कैलाश की ओर भागना। भस्मासुर के दुराचार को देखकर देव, असुर, ऋषि सभी भयभीत हो गए। उधर शिवजी संभावित संकट देखते हुए कैलाश की ओर दौड़े। शिवजी के पीछे पीछे भस्मासुर भी पूरी शक्ति से दौड़ रहा था। कैलाश पहुंचते ही शिवजी के वाहन नंदी ने स्थिति को समझ लिया। नंदी ने शिवजी के आगे पहाड़ जैसा विशाल रूप धारण किया और भस्मासुर के सामने टेकर खड़े हो गए। उन्होंने शिवजी को रोककर कहा, स्वामी आप आगे जाइए, भस्मासुर को मैं रोकता हूं। नंदी की यह सेवा और समर्पण अनोखी थी। यह हिस्सा कथा का सबसे दुर्लभ भाग है। नंदी ने अपनी सिंह जैसी दहाड़ से भस्मासुर को रगमगा दिया। भस्मासुर ने नंदी पर पहाड़ के आकार के अस्त्र फेंके, पर नंदी ने उन्हें सींगों और खुरों से रोक लिया। नंदी ने भस्मासुर पर जोरदार आक्रमण किया, कभी सींगों से, कभी अपने भारी शरीर से, कभी दैवीय श्वास शक्ति से। कुछ वर्णों में आता है कि नंदी ने अपने खुरों से पृथ्वी को कांपाकर भस्मासुर को पीछे धकेला। भस्मासुर शक्तिशाली था, इसलिए यह संघर्ष लंबा चला। भस्मासुर ने सोचा, अगर मैं नंदी के सिर पर हाथ रख दूं तो वह भस्म हो जाएगा और शिव तक पहुंचने में आसानी होगी। वह नंदी के सिर की ओर झपटा, किंतु नंदी बहुत चतुर थे। उन्होंने अपने सिर को बिजली की गति से पीछे मोड़ लिया और भस्मासुर का हाथ हवा में रह गया। यह कथा का महत्वपूर्ण पहलू है। नंदी की वीरता का मुख्य उद्देश्य था शिवजी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचने और उपाय सोचने का समय दिलाना। नंदी ने भस्मासुर को इतना रोक कर रखा कि देवताओं को स्थिति समझ आई। विष्णु को भस्मासुर के विनाश का उपाय सोचने का समय मिला। शिवजी की रक्षा के लिए विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, परंतु कम ज्ञात परंपराओं में कहा जाता है कि नंदी ही वह थे जिन्होंने विष्णु को संदेश भेजा कि भस्मासुर को छल से हराया जा सकता है। नंदी ने अपने गणों को भेजकर देवताओं को सूचित किया, भस्मासुर को बल से हराना मुश्किल है। उसके अहंकार को नाच गान और सौंदर्य से फंसाना ही उपाय है। नंदी के यह विचार से विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी ने भस्मासुर को अपने नृत्य से मोहित किया। वह जो जो मुद्रा करती, भस्मासुर वैसा ही करने लगता। फिर मोहिनी ने अपने हाथ को सिर पर रखा। मोहिनी की सुंदरता में डूबे भस्मासुर ने वही मुद्रा करते हुए अपने सिर पर हाथ रख दिया और क्षण भर में भस्म हो गया। इस प्रकार नंदी की वीरता और बुद्धिमानी शिवजी को बचाने में निर्णायक साबित हुई। भस्मासुर वध के बाद शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नंदी से कहा, नंदी, तुमने मेरी रक्षा के लिए प्राण तक दांव पर लगा दिए। तुम मेरे संरक्षक, भक्ति, निष्ठा और शक्ति के प्रतीक बनोगे। शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तीनों लोकों में नंदी की महिमा गाई जाएगी। शिव पूजन नंदी के बिना अधूरा माना जाएगा। नंदी शिवद्वारपाल और गणों के प्रमुख कहलाएंगे। कथा का
आध्यात्मिक अर्थ। भस्मासुर अहंकार, शिव चेतना, नंदी निष्ठा, भक्ति और धर्म, मोहिनी अबुद्धि और विवेक। संदेश, अहंकार को परास्त करने के लिए भक्ति और विवेक दोनों आवश्यक है। निष्कर्ष, नंदी और भस्मासुर की यह दुर्लभ कथा यह सिद्ध करती है कि नंदी केवल वाहन नहीं बल्कि शिव के महान रक्षक, योद्धा और भक्त हैं। भस्मासुर को रोकने में नंदी ने जो साहस दिखाया वही पूरी कथा का मूल आधार है। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।